सभी को जय महादेव। धूमावती साधना के बारे में आप जानते होंगे। 10 महाविद्या में धूमावती साधना सबसे जल्द सिद्धि होने वाली साधना है। धूमावती साधना जैसे कि विपन्ना चंचला रुष्टा दीर्घा च मलिनांबरा विमुक्ता कुंतला रुक्षा विधवा विरल ध्वजा काकध्वज रथारूढ़ा विलंबित पयोधरा। ये जो काकध्वज रथारूढ़ा यानी कि जो धूमावती देवी है, जिस रथ के ऊपर वो विराजमान है, उस रथ के ऊपर एक ध्वज यानी कि झंडा लहराता है। उस झंडे में एक कौवे का चिन्ह है, कौवा बैठा है। विरल ध्वजा यानी कि ऐसा झंडा दुनिया में कहीं भी नहीं है। और धूमावती देवी को जो पूजा करता है, कोई भी तांत्रिक हो, कोई भी मांत्रिक हो, कोई भी यांत्रिक हो, कोई भी शक्ति हो, उसे हरा नहीं सकता है। धूमावती साधक श्रेष्ठ साधक हो जाते हैं और धूमावती साधक हर एक तंत्र को काट सकते हैं। जैसे कि बगलामुखी में शत्रु को स्तंभन किया जाता है, बगलामुखी में ना कि तंत्र को काटा जाता है। लेकिन तंत्र को काटने के लिए धूमावती पर्याप्त है। ओम धूम धूम धूमावती ठह ठह। धूमावती विद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या है। 10 महाविद्या में कहा गया है धूमावती सबसे श्रेष्ठ विद्या। आखिर विद्या धूमावती है, पहला विद्या है महाकाली, काली विद्या है। काली और धूमावती, आखिर और शेष दोनों को इकट्ठा कर लो, काली धूमावती। वही शमशान में रहती है, ये भी शमशान में रहती है। इसका दूसरा नाम है शमशान चंडी। काली का दूसरा नाम है शमशान काली। वही काली भद्रकाली हो जाती है, वही काली दक्षिण काली हो जाती है, वही काली महाकाली हो जाती है, वही काली श्मशान काली हो जाती है, वही काली अघोर काली हो जाती है। वही एक ही चीज विभिन्न प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं। साधना यूं ही संपन्न नहीं होता है कि किसी गुरु के पास जाओ, थोड़ा सा कुछ 5 दिन 4 दिन रह जाओ, कुछ नहीं हुआ तो गुरु को गाली दो, गुरु का ऐसा कि तैसा जितना भाग गाली है उतना गाली दे दो, गुरु का बदनाम करो। आजकल यही चल रहा है। लेकिन साधना कैसे करेंगे, साधना में कैसे सफल होंगे, ये कोई नहीं पूछता है। साधना में कितना समय लगेगा, ये कोई नहीं पूछता है। साधना में समय तो लगेगा, क्योंकि आपका मन भटका हुआ मन है। आप कभी ध्यान नहीं किए हैं, आप कभी जाप नहीं किए हैं, कंटिन्यूसली जाप नहीं किए हैं, आप कभी ईश्वर आराधना घंटा घंटा बैठकर नहीं किए हैं, तो आपका मुसीबत आया है। इसीलिए आप दौड़े चले आए हैं कि मुझे एक साधना दे दो, 5 दिन 10 दिन में सिद्ध करा दो और मैं उसको लेके मैं करोड़ों कमाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। कई तो बोलते हैं आपको हम कुछ हिस्सा भी देंगे, यानी कि जो शक्ति दे सकता है वो पैसा क्या नहीं कमा सकता है क्या? वो लोग बोलते हैं कि आप हमें ये सिद्धि करवा दीजिए, जो भी पैसा हम कमाएंगे आपको हम आधा पैसा देंगे। कितना हंसी की बात है। तो ये नहीं सोचते हैं कि जो दे सकता है हम उसे क्या देंगे। भगवान को हम बोलेंगे कि हे भगवान ये शक्ति दिला दीजिए, मैं आपको 50,000 जरूर दूंगा हर महीने। भगवान सोचेंगे अरे बेटा मैं तुझे दे रहा हूं पैसा और तू मुझे पैसा दे रहा, लालच का दिखा रहा है। तो आजकल लालच और चातुरी, जिसको बोलते हैं कि धूर्त बनना साधना के मार्ग में बड़ा सबसे खतरनाक चीज होता है। जो गुरु मंत्र दे देते हैं उस मंत्र को सालों साल तक रटते रहना है, जाप करते रहना है। मच्छंद्रनाथ के लिए गोरखनाथ अपना आंख निकाल के दे देते एक दही बड़ा के लिए। आजकल तो गुरु थोड़ा सा मंत्र सिद्ध नहीं होता है या होता है तो गाली देना शुरू कर देते हैं, गुरु के पीछे लग जाते हैं, यानी कि ये फ्रॉड है, उससे कुछ पता नहीं है, उससे कुछ मालूम नहीं है। आपको एक बात बता दूं, एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, 9वीं क्लास है, और 9वीं क्लास में 7 टीचर जाते हैं पढ़ाने के लिए। वो 7 टीचर बराबर पढ़ाते हैं। उसमें से 10 बच्चे, 50 बच्चे से 10 बच्चे फर्स्ट क्लास जाते हैं। 40 बच्चे में से 5-10 सेकेंड क्लास जाते हैं और 5-10 थर्ड क्लास जाते हैं और सभी फेल हो जाते हैं।
क्या गुरु गलत पढ़ाया था? अगर गुरु गलत पढ़ाया था तो ये 10 बच्चे कैसे फर्स्ट क्लास हो गए और 10-20 बच्चे कैसे सेकंड क्लास हो गए? क्योंकि खींचना शिष्य का कर्तव्य है, गुरु को गुरु का कर्तव्य देना। तो आप सोचेंगे कि गुरु हमें दिखा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, गलत है। गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे, आपको देखना है अपना आंखों में, गुरु के आंखों में नहीं। अगर ये समझ में ना आए तो आप साधना करने के लायक नहीं है। आप साधना करने के लिए मत आइए। साधना को सीखिए, साधना के लिए दीक्षा लीजिए, साधना के लिए परखिए और साधना परफेक्ट कीजिए। जितना दिन दिया जाएगा उतना दिन कीजिए, वो गारंटी के साथ साधना सफल होगा। और अगर सफल नहीं होगा, मैं अपना विद्या छोड़ दूंगा। लेकिन नहीं, धीरज नहीं, 5 दिन में 7 दिन में सब कुछ हमें चाहिए। और ट्रांसफर के जरिए में जो लेना चाहते हैं, वो ट्रांसफर के जरिए में लेने के बाद वो बोलते हैं 5-10 हजार में ट्रांसफर दे दो। 5-10 हजार में ट्रांसफर हम आपको क्यों दे? और ट्रांसफर कोई छोटा मोटा काम नहीं है जो हम आपको 5-10 हजार में बेच देंगे। तो ये जो धूमावती साधना के बारे में मैं डिस्कशन कर रहा था, वो धूमावती साधना सबसे श्रेष्ठ साधना है। और धूमावती साधना कोई भी अमावस्या को शुरू किया जाता है और 15 दिन का साधना है। पूर्णिमा को खत्म किया जाता है, शेष किया जाता है। पूर्णाहुति दिया जाता है पूर्णिमा के दिन। और अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक षोडशोपचार या पंचोपचार से पूजा किया जाता है धूमावती को। धूमावती का फोटो चित्र या मूर्ति या यंत्र सामने रख के उसको पंचोपचार से पूजा करके सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को मेन पूजा होगा। रात को हवन होगा। रात को रोज हवन नहीं कर पाते हैं, रात को रोज जाप करेंगे। रोज जाप, रोज जाप, रोज जाप, रोज तर्पण, रोज मार्जन, रोज हवन। अगर 15 दिन तक हुआ, 15 दिन में आप साधक सिद्ध बन जाता है धूमावती का, ये गारंटी है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं 7008226170 में। जय भगवती, जय महादेव।